बात करते हैं राजधानी भोपाल की। भोपाल क्राइम कैपिटल बन चुका है और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आए दिन इस तरीके से बदमाशों का आतंक देखने को मिलता है। 5 नंबर स्टॉप पर सरेराह युवक की बदमाशों ने पिटाई की। लाठी बेल्ट से सड़क पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जहां पर तोड़फोड़ करते हुए जो बदमाश थे वो नजर आ रहे थे। और देखिए एक और मामला इसके ठीक एक दिन बाद सामने आया है जहां पर 5 नंबर स्टॉप पर सरेराह एक युवक की बदमाशों ने जमकर पिटाई की है। लाठी डंडों से सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा गया है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस तरीके से ये घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आए दिन बदमाश राजधानी में जमकर उत्पात मचाते हैं। ना इन्हें कानून का खौफ है, ना किसी भी तरह का डर है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कभी भोपाल को शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बदमाश यहाँ पर इस तरीके से उत्पात मचाते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई सही से नहीं होती या एक्शन नहीं लिया जाता, जिस वजह से ये घटनाएं अब रुक नहीं रही। देखिए प्रीता जी, साफ कहना होगा क्योंकि राजधानी भोपाल को जैसे शांति का टापू कहा जाता है, तो वैसे ही अब बदमाशों के आतंक का टापू भी इसका नाम रखा जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बदमाश जो है बेखौफ होते नज़र आ रहे हैं। कहीं गलियों में कारों में तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, तो कहीं खुलेआम तलवारबाजी करते नज़र आ रहे हैं। और कल रात का ही ये घटना है कि 5 नंबर स्टॉप पर एक युवक को बेरहमी से पीटते नज़र आ रहे हैं। हालांकि 5 नंबर स्टॉप में काफ़ी भीड़ रहती है। जिस जिस रोड पे ये पूरी घटना हुई है, वहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि आसपास लोगों का आवागमन लगा हुआ है। पुलिस वहाँ पर है, लेकिन कहाँ थी पुलिस, कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस विभाग इन बदमाशों को ढूंढकर इनका जुलूस निकालता है, इन पर कार्रवाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो खौफ इनके अंदर होना चाहिए पुलिस को लेकर, वो खौफ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने देखा था एक पुलिसकर्मी ने जो है एक युवक को बेरहमी से पीटा था, केवल गाड़ी का लीवर लगाने के लिए। हालांकि उस मामले पर जांच की गई और तत्काल जो है पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस विभाग द्वारा हर तरीके से शांति का मैसेज जो है पूरी राजधानी भोपाल में दिया जा रहा है। बेखौफ बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं अब ना सीसीटीवी कैमरों से डर रहे हैं, ना पब्लिक एरिया से डर रहे हैं। वो बेखौफ, उन्हें जो करना है वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ये जैसे पॉइंट लगते हैं पुलिस के, यदि हम 5 नंबर स्टाफ की बात करें तो शायद पॉइंट पे कोई पुलिसकर्मी नहीं होगा, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बिल्कुल अंकित, और लगातार हम हम देखते तस्वीरों में हैं। ये भी देख पा रहे हैं कि जिस रास्ते पर ये पूरी घटना हुई है वहां से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आवाजाही जारी है। और जिस तरीके से बदमाश यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, किसी राह चलते व्यक्ति पर भी हमला किया जा सकता था। ऐसे तो लोगों का अब घर से निकलना भी जी मुश्किल बिल्कुल। हो जाएगा। जी प्रीता जी, बिल्कुल देखिए, साफ कहना होगा क्योंकि जिस तरीके से वो डंडे, लाठी, बेल्ट चलाते नजर आ रहे हैं, वहां पर लोगों के मन में डर पैदा हो गया। क्योंकि यदि उस व्यक्ति को कोई राहगीर बचाने भी जाता तो शायद ये बदमाश उस पर भी हमला कर देते। इसलिए राहगीरों ने उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि यदि हम देखें तो जिस तरीके से बदमाश उसे पीटते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बदमाश उसे बेल्ट मारते नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ नजर आता है कि पुलिस का खौफ अब इनके मन से हट गया है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी होता है, क्योंकि प्रीता जी लगातार हम देखते हैं कि दूर दराज से लोग जो है अब राजधानी भोपाल का रुख करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई वांटेड हो किसी शहर का या अन्य जिले का, तो क्या इसकी पोथी जो नज़दीकी थाना होता है उस पर जमा करनी होती कि नए लोगों ने जो किराए से मकान लिया है या कहीं और उन्होंने मकान खरीदा, तो उसकी जानकारी थाने में देनी होती है। हो सकता है शायद थाने में जानकारी नहीं हो। जो बेखौफ बदमाश है वो दूसरे अन्य जिलों से आकर राजधानी भोपाल में इस तरीके की हरकत कर रहे हो, क्योंकि कई सवाल जो है अब खड़े होते हैं। हालांकि अब पुलिस विभाग को दुरुस्त होना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को लेकर, तभी ये बदमाशों के जो हौसले इतने बुलंद दिख रहे हैं
वह शांत होंगे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि ये बदमाश जो है अपना खौफ जमाने के लिए, अपनी दादागिरी जमाने के लिए ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का डर, क्योंकि जेल जाते हैं, जेल से छूट के आ जाते हैं, उसके बाद फिर ये वापस अपनी बदमाशी करने लगते हैं। तो सरकार से भी एक गुजारिश है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ऐसे बदमाशों को, और इनका पहले बायोडाटा चेक किया जाए कि आखिरकार ये आए कहाँ से हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल राजधानी अंकित, और भोपाल किसी का भी तरह माहौल की पिछले कुछ कोताही दिनों ना से बिगड़ बरती गया जाए, है। क्योंकि ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक दो नहीं, बल्कि हफ्ते में लगातार 3 से 4 घटनाएं सामने आ रही। इसी तरीके से ये बदमाश आते हैं, मारपीट करते हैं, फरार हो जाते हैं। और हमने हाल ही में घटना देखी थी कि मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे, कैफे में भी तोड़फोड़ की गई थी, फिर उसके बाद एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन कोई सख्त एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, और यही वजह है कि अब इस तरीके से हौसला इन अपराधियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अंकित लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।